देश की ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने जूता गांठने वाले से लेकर क्षत्रिय और वैश्य समाज के और ब्राह्मण समाज के लोगों को तक इलेक्शन लड़ा के और भागीदारी देने का काम किया। सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब माननीय बहन जी ने 2007 से वाले की सरकार ने हमारे दोनों राज्यसभा सांसद बनाए। एक आपके पड़ोस के हैं माननीय श्री एसपी सिंह बघेल, हमारे समाज से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन वो सौभाग्यशाली है कि उन्होंने अपनी जाति को परिवर्तित कर गौतम बुद्ध जी ने आप लोगों को और इस दुनिया को एक संदेश दिया कि मानव मानव एक समान होते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। इस बात को जिस समय उन्होंने कहा, उस समय से लेकर बाबा साहब के जन्म तक किसी ने इस बात को धरातल पर उतारने का प्रयास नहीं किया। जब ये देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, यहां की सामाजिक व्यवस्था ऊंच नीच में बनी हुई थी, उस समय बाबा साहब ने इस देश में अपने बाल्यकाल से शिक्षा ग्रहण करने के समय से यहां की विषम परिस्थितियों में रहकर कक्षा से बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करते समय जो घड़े में पानी रखा जाता था, उस घड़े में बाबा साहब को पानी पीने का हक अधिकार भी नहीं था। साथियों, उन विषम परिस्थितियों में जब अकेले बाबा साहब ने देश की तकदीर बदल दी और उन्हीं के संघर्षों की दम पर आज वो गैर बराबरी पूरी तरह से जब समाप्त होने के कगार पर थी, तो पुनः इस मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने हम लोगों के बीच में ये छुआछूत का बीज बोना शुरू कर दिया। पहले मानव मानव को छू लेता था तो अछूत हो जाता था, आज मानव कांवड़ को छू लेता है तो अछूत हो जाता है। 70 वर्षों में गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करते करते हम पुनः उसी व्यवस्था की तरफ जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये सरकारों की देन है। धन्यवाद। बाबा साहब ने यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया, वोट का अधिकार देकर। जिस दिन आप वोट डालने जाते हो, इस देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं होता और कोई छुआछूत नहीं होती। हर व्यक्ति जो वोट डालने जाता है, वो उसका वोट एक व्यक्ति का एक मूल्य और सबका समान मूल्य होता है। तो बाबा साहब ने जो तथागत बुद्ध के संदेश को मानव मानव एक समान है धरातल पर उतारने का काम भारत में बाबा साहब ने किया या नहीं किया? बाबा साहब ने संदेश जो था वो धरातल पर उतारा। आज हम सब लोग वोट वाले दिन बराबर होते हैं। ये बीएसपी जो पार्टी है, आपको हर मौके पर समानता, समता और बंधुता का संदेश देना चाहती है। यही एक अकेली पार्टी है इस देश में जो जय भीम से शुरू हुई थी और आज भी जय भीम और जय संविधान, जय किसान, जय विज्ञान की बात करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हो या सत्ता से दूर हो, आज जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान और जय किसान करने पर मजबूर है। अगर ये मजबूरी पैदा की है तो उन पार्टियों के सामने बहुजन समाज पार्टी ने की है। इस बात से सभी लोग सहमत हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस तरह से ये पार्टियां आज जय भीम, जय संविधान करने के लिए मजबूर हैं, 2027 में इसी तरह से आपने बहन जी का साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि ये सारे लोग आपकी तरफ मुंह करके आज देख रहे हैं कि न हमें न्याय और हमारे संवैधानिक अधिकार भाजपा में मिल पा रहे हैं, न समाजवादी पार्टी में मिल पा रहे हैं। अगर हमको
कोई न्याय और संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय और हमारे ऊपर से अत्याचार में कोई कमी कर सकता है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं, देश की ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने जूता गांठने वाले से लेकर क्षत्रिय और वैश्य समाज के और ब्राह्मण समाज के लोगों को तक इलेक्शन लड़ा के और भागीदारी देने का काम किया। सबसे ज्यादा काम अगर बीएसपी ने किया तो पिछड़े समाज को हक और हिस्सा देकर किया। आप सब लोग जानते हैं जब बीएसपी का गठन हुआ तो प्रदेश में यहां पाल समाज के कुछ लोग बैठे होंगे, आज 4 बार पाल समाज के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आपके ऐसी जनपद से हमारे ब्राह्मण समाज के जो बहुत कद्दावर नेता कहे जाते थे, परम आदरणीय रामवीर सिंह उपाध्याय जी, बीएसपी ने उनको मंत्री ही नहीं बनाया, इतनी पावर दी कि जब वो प्रदेश की सरकार में मंत्री थे तो उनके नाम से अधिकारी हिल जाया करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछड़े समाज से आते हैं, जब बीएसपी थी तो वो इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद भी माननीय बहन जी ने उनको पूरा सम्मान दिया। माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हुआ करते थे, हमारे मुस्लिम समाज से हैं, जब उनकी सरकार में भागीदारी थी तो जहां भी जिस कलेक्टर को, जिस आईपीएस को उनका फोन पहुंच जाता था तो समझो बहन जी का फोन है और उसकी हवा निकल जाती थी। आज जो अन्याय और अत्याचार सड़कों पर हो रहा है, खुलेआम आप देख रहे हो। 70 सालों में जिस तरह विद्यालय खोले जाने का क्रम शुरू हुआ था, इस सरकार में रहते रहते इन्होंने विद्यालय बंद करने की परंपरा की शुरुआत कर दी। गरीबी मिटाने के नाम पर 80 करोड़ लोगों को ये भुखमरी के कगार पर देकर उनको राशन देने का काम करते हैं। साथियों, किसान आत्महत्या कर रहा है, पूंजीपति इनके यहां से करोड़ों घरों की बैंक गारंटी लेके लोन ले लेते हैं और देश से बाहर भाग जाते हैं। हमारे बच्चों को वजीफा देने के लिए नहीं है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती। आप अगर किसी हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज उठाएंगे तो आज का जो माहौल है, आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन मजदूरों पर अत्याचार कर रही है और मजदूरों को शरण दे रही है, यानी इस सरकार में न्याय की आप लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। आप लोगों के पास अपना जो अमूल्य वोट है, इससे आप राजा बन सकते हो। इस बात का एहसास कराने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय माननीय कांशीराम साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने सामाजिक भाईचारा बनाकर इस उत्तर प्रदेश में 4 बार जब बहन जी की सरकार बनी तो बहन जी ने गांव में निचले स्तर तक के व्यक्ति के लिए वो सुख सुविधाएं दी जो कभी इन सरकारों ने भी कल्पना नहीं की। गांव में सीसी रोड की शुरुआत करने वाली अगर कोई पहली सत्ताधारी पार्टी थी तो बहुजन समाज पार्टी थी। गांव से लेकर शहर की बात करें तो शहरों में गरीबों के लिए माननीय कांशीराम साहब के नाम से शहरी आवास योजना में मात्र 10 रुपए में सर्व समाज के लोग, चाहे एससी का व्यक्ति हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे समान का हो, सभी के लिए एक जैसा कानून बनाकर सबको 10 रुपए के स्टैंप पर शहरी आवास उपलब्ध कराए। साथ ही साथ आज हमें इस बात का गर्व होता है कि जिस मिशन और मूवमेंट को लेकर हमारी बहुजन समाज पार्टी चल रही थी, आज माननीय बहन जी के नेतृत्व में जिन लोगों को बसपा कमजोर नजर आती है, लेकिन अफसोस यह है कि बसपा ने अपनी रणनीति और
अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। आज समाजवादी के मंचों से जय भीम, जय संविधान और जय विज्ञान की चर्चा होती है। भाजपा के मंचों से जय भीम, जय संविधान की बात होती है और कांग्रेस के मंचों से भी जय भीम, जय संविधान। और हद तो तब हो जाती है कि कांग्रेस के राजकुमार इस बीएसपी से ओत-प्रोत इतने हो जाते हैं कि वो इसी रंग के, नीले रंग के कपड़े पहनकर वो और उनकी बहन संसद में जाती है। तो आप अंदाज लगाइए कि बीएसपी मजबूत है या बाकी सारी पार्टियां। हम मजबूत हैं, इसलिए आज सब हमारी तरफ देखते हैं, हमारी विचारधारा पर चलते हैं। सबको ये एहसास हो गया है कि आने वाला जो समय है वो अम्बेडकरवाद का है और संविधान का है। इसलिए मैं आपको एक अपील करता हूं, बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता। अपने समाज के लोग, जो मेरे समाज के लोग बैठे हों, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों, वो लोग जो बीएसपी ने बहुत बड़े नेता बनाए थे, जब बीएसपी की सरकार थी तो 2007 से 12 की सरकार में हमारे समाज का एक सांसद नहीं जीत पाया। और आज भी भाजपा की जब बहुत अच्छी सरकार चल रही है, तब भी हमारा एक सांसद पूरे उत्तर प्रदेश में न तो नॉमिनेट करके बना और न कोई जीता, न समाजवादी से और न ही भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब माननीय बहन जी ने 2007 से 12 की सरकार में हमारे दोनों राज्यसभा सांसद बनाए। एक आपके पड़ोस के हैं माननीय श्री एसपी सिंह बघेल, हमारे समाज से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपनी जाति को परिवर्तित कर लिया और हम दुर्भाग्यशाली हैं कि हम इसी जाति में हैं। लेकिन हम उन सभी समाज के बंधुओं से कहना चाहते हैं कि जो लोग अपना दल बदलते हैं, अपने दिल बदलते हैं, वो आपके लिए नहीं बदलते। ये ध्यान रखना होगा कि वो अपने फायदे के लिए दल बदलते हैं और अपना दिल बदलते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि जब 2007 से 12 की सरकार में 3 मिनिस्टर हुआ करते थे, 2 सांसद हुआ करते और उसके बावजूद भी एमएलसी बनाए गए और फिर राज्य के दर्जा प्राप्त मंत्री जो बहन जी अपनी कलम से बनाने का हक अधिकार रखती हैं, वो भी बनाए गए। यानी जीत आए, उनको मंत्री बनाया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा। बहन जी को फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं, अभी तो इनको कुछ और देना है, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाए। नहीं, फिर भी बहन जी को लगा कि अभी इस मेरे समाज को कुछ और मिलना चाहिए, उन्होंने एमपी और एमएलसी बनाए। साथियों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने भाजपा और समाजवादी पार्टी को संविधान बचाने के नाम और हिंदू विचारधारा को बढ़ाने के लिए वोट किया, क्या आपका हक अधिकार नहीं बनता कि आप सांसद बने? क्या आपका हक अधिकार नहीं है कि आप एमएलसी बने? अगर आपको हक अधिकार है और आपके अंदर ये लालसा है कि हमको भी बनना चाहिए, तो आप गांठ बांध लो। हक और हिस्सेदारी अगर आपको इस प्रदेश में कोई देगा तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेतृत्व करता हमारी परम आदरणीय बहन जी ही आपको हक और हिस्सेदारी दे सकती हैं। आपका अपना वोट है, इस वोट को आप अपने लिए, अपने हक अधिकारों के लिए, जिसमें आपको अच्छाई दिखती हो उसको देने का अधिकार रखते हो। आपको ये आजादी मिली हुई है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो कोई माई का लाल आपके वोट का उजागर नहीं कर सकता। आपकी इच्छा हो, आपको देखना है कि जो और राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने हमको दिया क्या है। राजनीति में अगर हम वोट देते हैं तो हक, अधिकार, मान, सम्मान हमारा भी होता है। अगर हमें हक, अधिकार और सम्मान नहीं मिलता, हम सिर्फ वोट के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, तो मैं सर्व समाज के लोगों से अपील करता हूं, मुस्लिम समाज के लोग भी यहां बैठे हैं, मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि आज जो चारों तरफ हो रहा है उस पर जरा गौर कीजिए। आपके हक अधिकारों की,
आवाज कौन उठाता है? आप लोग जो ये सोचते हो कि बीएसपी कमजोर है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कमजोर होकर कोई किसी मजबूत आदमी से लड़ पाता? लड़ने का साहस भी नहीं जुटाता। हम मजबूत थे, हम मजबूत हैं, इसलिए अकेले दम पर हमारी नेतृत्वकर्ता परम आदरणीय बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस भारत में चुनाव लड़ने का काम कर रही। मैं आपको एक बात और बता दूं, 2007 में हमारी सरकार थी, 2009 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, हमारे सांसद कम बने, लेकिन वोट हमको सबसे ज्यादा मिला। 2014 में हमारा वोट परसेंट गिरा, लेकिन लगातार वोटों में वृद्धि हुई। आज हमारा सांसद भले ही नहीं है, विधायक भले ही नहीं है, लेकिन इस देश के तानाशाहों को और सभी लोगों को डर अगर किसी से है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी से। क्योंकि इस देश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश से आज कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो गई है, 2027 में यहां की जनता ने यह मन बना लिया है कि भाजपा को पूरी तरह से गायब कर देगी। जैसे 40 वर्षों से कांग्रेस वापस नहीं हो पा रही है, आने वाले समय में भाजपा आपके प्रदेश से ही नहीं, इस देश से अगर कोई गायब करने की ताकत रखता है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप अपने इसी हौसले और उत्साह के साथ डटे रहें और अपने वोट की कीमत समझें, अपने वोट को बिगड़ने ना दें। कभी भी किसी लालच में, माननीय साहब का कहना था कि वोट और बेटी हमेशा हम इज्जतदार को ही देते हैं, इसका सौदा नहीं करते। इसलिए आप लोगों से अपील है कि जब भी इलेक्शन आए, चाहे वो जिला पंचायत के इलेक्शन हो और चाहे एमएलए एमपी के इलेक्शन हो, आप सबसे एक ही अनुरोध है कि वोट जब डालने जाओ तो उसकी कीमत का किसी से सौदा मत करना। अगर आपने सौदा कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेंगी। अकेले बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर आज हमको इस मंच से बोलने की आजादी और हमारे मन में इस देश की सत्ता पर काबिज होने का बीज बोया है। हम उसी बीज को, वो बीज हमारे दिमाग में है। आप ये समझते होंगे कि जो बीज होता है वो पत्थरों में भी उगने का उसके अंदर ताकत होती है। तो हमारे दिमाग में, आप सभी के दिमाग में इस देश की शासन सत्ता पर कब्जा करने का बीज है और बाबा साहब का यही संदेश था कि इस देश की संसद पर कब्जा करो। बाबा साहब का वही मिशन हम सब पूरा करने के लिए आज भी कटिबद्ध है। तो इसीलिए हम लोग नारा भी देते हैं, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा